हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त पारी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस आज मैं चेक करूंगी आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या एनर्जी है आज के दिन। चैनल पर नए हो पुराने हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, साथ ही पर मत जाइएगा। मेल फीमेल कोई भी मेरी वीडियो देख सकता है। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपको लेकर। थ्री ऑफ सोर्स, द मून, सिक्स ऑफ पेंटाकल, एट ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ पेंटाकल, द फूल। आपके पार्टनर का ना दिल बहुत टूटा हुआ है, ये बहुत परेशान रहेगा, बहुत मायूस रहेगा। इमोशनली ये बंदा बहुत दुखी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आज के दिन इसके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। मे बी इसने पास में थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा, आपके साथ इनजस्टिस किया, उस चीज को बहुत ज्यादा इसको रियलाइजेशन होगी, इसको स्ट्रेस होगा कि ये मैंने क्या किया। मे बी अभी ये पर्सन पैसे को लेकर भी सोचने वाला है। मे बी इसको हर किसी ने छोड़ दिया है, जिनको इसने जिनके लिए इसने आपको छोड़ा, उन लोगों ने इसको छोड़ दिया है। ये बंदा आज बहुत ज्यादा परेशान रहेगा, ट्रैप सिचुएशन में रहेगा, एट ऑफ सोर्स के साथ स्ट्रक रहेगा। ये पर्सन यहाँ पर आज के दिन पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहेगा। बहरहाल इवनिंग तक ये इस एनर्जी से बाहर आ जाएगा। मे बी इस पर्सन ने यहाँ पर आपका दिल तोड़ा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल भी बनाया हो सकता है कोई थर्ड पर्सन की वजह से इसने आपको छोड़ा है, ठीक है, आपको डिच किया है। या ऐसा भी हो सकता है ये खुद कोई थर्ड पार्टी है जो आपकी जिंदगी में आई है, जिसको आप पैसा मनी दे रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपका लवर कोई और है, पार्टनर कोई और है, लेकिन ये थर्ड पार्टी है, इसके साथ आप रिलेशनशिप में आए हो, आप इसको पैसा मनी दे रहे हो। जहाँ आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि इसने आपका दिल तोड़ा है, इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड लव ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आज परेशान रहेगा उस थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। मे बी उसको इसने पैसा मनी देना है, ठीक है। और ये बंदे के पास पैसा मनी है नहीं, ये बंदा बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, ये किसी मुसीबत में हो सकता है, जो कि मुसीबत जो पैसे को लेकर हुई है। यहाँ पर पैसे को लेकर कोई ऑप्शन थी, उसके कारण ये मुसीबत में पड़ा हुआ है। मे बी ये उसके साथ ही शुरुआत करना चाहता है जब वो चाहती है इसके साथ, बट ये बंदा यहाँ पर ना उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता। देखो बैठ कर सोच रहा है ये, ठीक है, क्यों नहीं बढ़ना चाहता। ओके, क्योंकि ये बंदा सक्सेस चाहता, मैरिज चाहता है किसी के साथ, यानी कि आपके साथ मैरिज करना चाहता है। मे बी ये बंदा इसीलिए उसको रिजेक्ट कर रहा, थर्ड पार्टी को लगातार रिजेक्शन दे रहा है। थर्ड पार्टी लगातार प्रपोजल दे रही है आपके पार्टनर को, बट आपका पार्टनर उसको रिजेक्शन दे रहा है। ये चीज आपसे हाइड करता है ये पर्सन, ठीक है। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा खामोश है, बोलता नहीं है, चुप और शांति से बैठा है। इसकी जिंदगी में एक टावर आया हुआ है, ठीक है, टावर आया हुआ है, और इसका सिर्फ और सिर्फ सहारा आप ही हो। आप इसको प्यार देते हो, मोहब्बत देते हो, जितना आप प्यार दे रहे हो ना उतना ये बर्डन में जा रहा है। क्योंकि बर्डन में क्यों है ये बंदा? क्योंकि इसने इस क्वीन ऑफ सोर्स के पीछे लगकर आपके साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया था, आपके साथ चीटिंग की थी, धोखा दिया था आपको। अभी ये बंदा दो बेड़ियों में सवार हो सकता है एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और भी है। मतलब कि इस बंदे को उसकी तरफ नहीं जाना, ये पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ आना चाहता है, इस कंफ्यूजन से बाहर आना चाहता है, और आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है। आप इसके विशफुलमेंट हो। भाई ऐसा हो सकता है जो लोग सिंगल है, आपके पार्टनर के पास 2 चॉइस हैं, लेकिन आपका पार्टनर उसको इग्नोर करता है, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे मैरिज चाहता, शादी चाहता। एक सिंगल एक डाइवोर्सी के लिए भी यही सीन है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए
आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, बट आपके पास 2 चॉइस है। ये किसी भी हालत में आपका सेक्रीफाई नहीं करना चाहता, ये इनसिक्योर है आपको लेकर, ये आपको अपने पास रखना चाहता है, आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहता है, आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है, ये कंटिन्यू आपको स्टॉक करता है। अगर ये खुद किसी के साथ मैरिड है तो भी आज के दिन आपको स्टॉक करेगा, ठीक है। भले ये कमिटेड है किसी के साथ, वहां पर ये खुश नहीं है, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। अगर ये खुद कहीं मैरिड है, अगर आप कहीं मैरिड हो तो भी यही सिनारियो है। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली आपकी लाइफ में है। कोई यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठा हुआ है, ठीक है, और इसके लिए कोई रातों को दुआ करता, प्रे करता है, कोई इसको पाने के लिए करता है, ठीक है। मे बी यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर प्रे कर रही है कि ये पार्टनर उसकी जिंदगी में आ जाए। जहाँ इस बंदे के ऊपर कुछ रिचुअल हुए हैं, जहाँ ये बंदा आप पर रिचुअल करता है ताकि आप इसको छोड़कर ना जाओ। ये रात को आप प्रे करते हो, आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, अटैक्स होते हैं आपके ऊपर, ईवल आइज पहले के अटैक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका जो पर्सन है आपको लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता है कि क्यों करता है ये स्पेल, क्योंकि ये आपसे मोहब्बत करता है। मैं फिर से कहूंगी, इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर ये किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी में पार्टनर है, ये यहाँ पर 7 ऑफ कप के साथ, द डेविल के साथ, ये सोशल साइड के थ्रू आप पर स्पेल हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। और जब भी रातों को होते हैं ये स्पेल, ठीक है, और रात को जब आप उठते हो तो आप प्रे करते हो, ठीक है। इन सारी सिचुएशन से बहुत जल्द आप निकलने वाले हो। ये बंदा आपके सामने एक्सपोज होने वाला है, ठीक है। सो ये बंदा आपके साथ रीयूनियन भी चाहता है, ये आपको लेकर दूर भी जाना चाहता है, बट ये पैसे को लेकर परेशान है। ये क्यों करता है स्पेल मेरे व्यूवर्स पर? देखिए, ये पैसे को लेकर कंफ्यूजन में है। ये इसलिए आप पर स्पेल करता है यहाँ पर ताकि आप इसको मनी पैसा देते रहो, आपके पास ग्रोथ हो सकती है। ये इसलिए कोई ना कोई रिचुअल को स्पेल करता है क्योंकि आपके पास पैसा है। ये आपको स्टॉक करता है। आपके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं। इसको लगता है आपके पास इनकम के बहुत ही रास्ते हैं, इनकम के बहुत ही आपके पास माध्यम है। आप पैसा कमाने वाली एक क्वीन हो या किंग हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी फैमिली में अभी फाइट चल रही है, इसको आप ही का सहारा है, इसीलिए इसने आपके साथ सेलिब्रेशन की है, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं था, मनी नहीं था, इसलिए इसने डिसबैलेंस हुआ रिलेशनशिप आपके साथ बैलेंस किया है, रिवर्थ किया है, और रिवर्थ करने के बाद ये स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहा है। और यहाँ पर एंजल आपको बैलेंस कर रहे हैं। इसने इसीलिए आपके साथ रिवर्थ किया क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, एंजल आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ये आपका लवर है, ठीक है। तो एंजल भी चाहते हैं इसके साथ आप बैलेंस करो, ठीक है। इसकी जिंदगी को ना स्ट्रेस में ऐसे बना दिया है एंजल ने, तो इसीलिए ये आपके पास आया, ये बैलेंस करना चाहता है। अभी ये हर्मिट मोड पे है, बहुत उदास है। इधर 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये आपको धोखा दे रहा है, माइंड गेम खेलता, स्पेल करता, ठीक है। जहाँ इसने किसी को धोखा दिया, अभी किसी के साथ माइंड गेम खेलनी है। ये कोई एम्परर एनर्जी है, ठीक है, जिसने ना यहाँ पर, ये दोनों कपल हो सकते हैं, इन दोनों को ना इस बंदे ने पास्ट में चीट किया है, आपके पार्टनर ने, ठीक है। आपके पार्टनर ने यहाँ पर ना इनमें से एक पर्सन को 2 ऑफ कप दिया था और ऑप्शन बनाकर रखा, ठीक है। और उस ऑप्शन के लिए ही ये बंदा यहाँ पर एक्शन लेता रहा है, बड़े बड़े एक्शन लिए। यानी कि कोई मैरिड क्वीन थी या किंग था, उसको पाने के लिए इसने बड़े एक्शन लिए। अगर मैरिड नहीं थी तो उसकी लाइफ में उसका पार्टनर था, इसलिए उसने उसके होते हुए भी इसने उसको प्रपोजल दिए, उसके लिए एक्शन लिए, ये जानते हुए भी कि ये क्वीन या ये किंग किसी और को प्यार करता है। तो इस बंदे ने ना उसके लिए बड़े बड़े एक्शन लिए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। ये आज फीलिंग लॉस में है, ये गम में है, क्योंकि उस इंसान ने इसको लेट गो कर दिया है। ऑलरेडी उसकी लाइफ में कोई पार्टनर था, वो इसको क्यों रखेगा या रखेगी, तो उसने इसको लेट गो किया हुआ है। तो उसके बाद इस बंदे के पास टू चॉइस थी, एक आप थी, एक वो थे। उसके जाने के बाद ना ये बंदा आपके पास आया, इसने सोच समझ कर आपसे बात की, पहले आपको बड़ी अना दिखाई, ठीक है। इसने बात क्यों की, इसने देखा दूर से कि आप ना काफी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, आपके पास पैसा मनी आ गया, आप काफी आपकी पोजीशन काफी हाई है मनी को लेकर। इसके पास मनी नहीं थी, पैसा नहीं था, तो ये बंदा ना यहाँ पर आपको जस्टिस देने आ गया, ठीक है।
तो ये यहाँ पर आपको प्रपोजल देने आ गया, ठीक है, क्योंकि इसको आउट ऑफ सिटी कंट्री जाना था, लॉन्ग डिस्टेंस में जाना था, दूर जाना था, ट्रैवल करना था। इसके पास मनी नहीं थी, ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसके पास मनी नहीं थी। इसने आपसे कम्युनिकेशन किया, जबकि ये पहले थर्ड पार्टी के पीछे आपको छोड़कर जा चुका था या जा चुकी थी, ठीक है। इसने आपका दिल दुखाया था थर्ड पार्टी की वजह से। देखो ये थर्ड पार्टी है, ये आप जा रहे हो, तो इसने पास्ट में ऐसा किया था, लेकिन फिर भी इसको मजबूरन बस आपके पास आना पड़ा, क्योंकि हर किसी ने इसको छोड़ दिया था। 10 ऑफ सोर्स के साथ इसके साथ धोखा हुआ था, तब जाकर इसको एम्प्रेस की याद आई, ठीक है। ये जानता था एम्प्रेस इसके लिए बहुत इमोशनल है, इससे प्यार करती है, इसने आपके साथ न्यू शुरुआत की, ठीक है जी। अभी क्या चाहता है ये? अभी ये मैरिज चाहता है आपके साथ, क्योंकि हर किसी ने इसको छोड़ दिया है। इसने जिस पार्टनर को चूज किया उसका ऑलरेडी कोई पार्टनर था, उसने इसको डिच कर दिया, तो ये आपके पास आ गया। या ऑलरेडी ये आपके साथ मैरिड हो सकता है, तो इसको अब अपनी मैरिड लाइफ चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो ये किसी से मार खाकर आपके पास फिर आ रहा है, ठीक है। इसको अभी आप चाहिए हो, किसी भी हालत में आप चाहिए हो, ठीक है, क्योंकि इसको एक ने डिच कर दिया है, ठीक है। अभी इसकी फीलिंग देख लेते हैं, फील क्या करता है। पहले इसने उस थर्ड पार्टी के लिए आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखाया, बहुत ज्यादा आपकी इंसल्ट की, आपको अपनी जिंदगी से निकाला। फिर जब वो चली गई, उसने अपने पार्टनर के साथ न्यू स्टार्ट कर ली, तो इस बंदे को ये बहुत गम हुआ कि इसने रियलाइजेशन हुई इसको कि मैंने इतना गलत कर दिया अपने पार्टनर के साथ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तभी इसको ना इसने देखा कि आप काफी स्टेबल हो गए हो, इसका जो फाइनेंशियली ये स्टेबल नहीं था, तो इस बंदे ने आपको प्रपोजल दिया, आपकी लाइफ में आया, अब ये आपसे शादी चाहता है, लेकिन धोखा आपको ये दे चुका है पास्ट में। अब जरा आपने सोच समझ कर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसकी फीलिंग क्या है आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। आर्कएंजल गैब्रियल, इस इंसान की क्या फीलिंग है। इस बंदे ने ना आप पर रिचुअल भी करता है ये रातों को, ताकि आप इसको छोड़कर ना जाओ, ठीक है। कुछ ना कुछ ये करता है ताकि आप इसको मनी देते रहो। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए, सॉरी फीलिंग क्या होगी इस इंसान की, ये इसकी फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आर्कएंजल गैब्रियल बताइए। टावर, हर्मिट, अभी इसकी जिंदगी में फीलिंग में बहुत मायूस है ये बंदा। इसकी जिंदगी में एक टावर आया हुआ है, ठीक है, और ये हर्मिट मोड पे भी है, रिग्रेट में भी है, साथ में हर्मिट भी आया। देखिए इस टावर की वजह से ये बंदा बहुत अकेला पड़ गया, उदास हो गया है, रिग्रेट में है ये पर्सन, ठीक है, और रिग्रेट में है और आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। ये नेगेटिविटी में हो सकता है या नेगेटिविटी में हो सकती है। जहाँ ये बंदा यहाँ पर आपकी जिंदगी में आया है, इसने आपकी जिंदगी में कोई टावर बनाया है, फिर जाकर ये आपकी जिंदगी में आया है, क्योंकि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, इसकी तरफ से आई है। सो इस बंदे की वजह से यहाँ पर आपकी जिंदगी में या तो कोई टावर आया है, या इसकी खुद की जिंदगी में कोई टावर आया है। तो जो भी होगा यहाँ पर डिवाइन जस्टिस करेंगे। इसका असली चेहरा आपने नहीं देखा, आपको देखना चाहिए। अभी ये किसी के गम में है, किसी ने इसको छोड़ दिया है, इसको अभी गम सता रहा है, कहीं आप ना छोड़ दो इसको। अगर आपने छोड़ दिया है, इसके पास ये पैसा, ये पेंटाकल, ये मनी नहीं होगी, ये एक लात पर खड़ा है। देखो इसके पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है। अभी ये चाहता है कि आप इसको छोड़कर ना जाओ। ये इसीलिए आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव क्रिया करता है। नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत है, बहुत सारी नेगेटिविटी है आपके ऊपर, रातों को आपको फील होता है। देखो ये आपको कंट्रोल कर रहा है, टू सोच के साथ ये आपको कंट्रोल करना चाहता है। अभी ये फीलिंग इसकी ऐसी है, आप सक्सेस हासिल कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप इस नेगेटिविटी से निकल जाओगे। आपको डिवाइन से प्रे करने की जरूरत है। अभी ये पर्सन आपके दिमाग से खेल रहा है, डेविलिश एनर्जी जो है ना आपके माइंड से खेल रही है। जैसे ही आप डिवाइन से प्रे करोगे ना, आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे, ठीक है। देखिए आपको दुआ करने की जरूरत है, कोई दुआ करने वाली एम्प्रेस है जिसके पास ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आया है, ठीक है। उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई किंग है पहले,
पार्टनर हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, फिर भी इसने आपको प्रपोजल दिया। जा ये क्या करता है, एक चीज हो रहा है, एक सिनारियो बताती हूँ। देखिए आप दुआ करने वाले हो, इसकी लाइफ में कोई एम्प्रेस एनर्जी है, ये उसके लिए दुआ करता है, ठीक है। ये ना बहुत सारा पैसा इकट्ठा करता है उसको जस्टिस देने के लिए, ठीक है। इसने उसके साथ इनजस्टिस किया है, ठीक है। इसने क्या किया है, उसको पास में ना बहुत ज्यादा अना दिखाई है। वेट मैं कैमरा सेट कर लूं। इसने ना पास्ट में उसको बहुत ज्यादा अना दिखाई है, तो इसलिए ये बंदा ना यहाँ पर अभी ये सोच रहा है कि मैं उसकी लाइफ में कैसे वापस जाऊं। देखो इसने आपको पास्ट में बहुत ज्यादा अना दिखाई है, तो अभी ये आपको इसीलिए प्रपोजल देने आ रहा है, ठीक है। ये बंदा आपसे पैसा लेता है, मनी लेता है इस क्वीन से, ठीक है। आप पर बहुत नजर रखता है, कहीं कोई आपको और प्रपोजल ना दे दे, ये भी एनर्जी है। कहीं कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए, कहीं आप किसी थर्ड पर्सन से बात ना करने लग जाओ, ठीक है। इसका दिल बहुत टूटा हुआ है, पेन में है ये बंदा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी थर्ड पार्टी से जो बात कर रहा है वो पैसे की ही बात करती है, इसका दिल टूटा हुआ है, ठीक है जी। तो अभी आपके पार्टनर जितने आपको भोले लगते उतने भोले नहीं है, एक मिस्ट्री इनके अंदर छुपी हुई है, आपको जानने की जरूरत है। आज के दिन ये थर्ड पार्टी और आपके बारे में, दोनों के बारे में सोच रहा है। देखिए मैंने पूछा ये आपके लिए क्या फील करता है, ये आपको स्टक करना चाहता है, नेगेटिविटी के साथ आपको कंट्रोल कर रहा है ये बंदा। देखो एक कार्मिक साइकिल में आप फंसे हो इसके साथ, आप चाहकर भी इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हो, लेकिन आप निकल जाओगे। आप प्रे करो। देखिए आपके पास भी 2 चॉइस हो सकती हैं, आपके पास 2 चॉइस हैं, ओके। एक आपकी लाइफ में एक किंग है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जिसके दिल में आपके लिए बेहद मोहब्बत है। आपको इसके साथ न्यू शुरुआत करनी चाहिए। ये आपको मिस करता, बहुत ज्यादा मिस करता। ये आपका एक्स हस्बैंड लवर भी हो सकता, सोलमेट है ये आपका, ये आपसे प्यार करता, ये आपके लिए इमोशनल है, ठीक है जी, बहुत ज्यादा। ये स्टेबल हो सकता, जहाँ तो ये अभी आया नहीं है, जहाँ आने वाला आपकी लाइफ में, ठीक है। स्टेबल हो सकता है, ये आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मानता है, ठीक है, अपनी मोहब्बत मानता है। हो सकता है इसकी लाइफ में 2 चॉइस हो, अभी ये वहां पर स्टक है, ठीक है। इसीलिए ये आपसे दूर है और आपसे बात नहीं करता, लेकिन बहुत जल्द ये बंदा वहां पर चीजें एंड कर करना वहां से निकल कर आपके पास आएगा। आप भी फीलिंग लॉस में हो और ये भी फीलिंग लॉस में है, तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटाकल के साथ ये आपके साथ एक मैड लाइफ की ड्रीम देखता है। देखिए आपकी लाइफ में 2 चॉइस है भाई। अगर आप सिंगल हो तो 2 पर्सन आपके ड्रीम देख रहे हैं, अगर आप मैरिड हो तो आपका पार्टनर ही आपके ड्रीम देख रहा है, और ये लवर है जो कि आपसे पैसा ले रहा है। देखिए आपके पास 2 चॉइस हैं, आपको एक को छोड़ना होगा, एक कप को आपको छोड़कर आगे बढ़ना होगा, एक को आपको रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि वो आपसे माइंड गेम खेलता है। माइंड गेम ऐसी कि जो कि आप कंट्रोल में आ जाओ, स्पेल वेल कर कर, इसीलिए आपको लेट को करना है इस बंदे को। ये माइंड गेम ऐसी खेलता है कि आप सबको छोड़कर इसके साथ ही रहो, इसको पैसा देते रहो, मनी देते रहो। बहुत ज्यादा पैसा इसने आपका हड़प किया, यहाँ पर इसने बड़े एक्शन लिए हैं, नेगेटिविटी के कारण आप इसको देते जा रहे हो। अब आपको थोड़ा कोल्ड और डिटैच रहना है, इस इंसान से सतर्क रहना है, ठीक है। अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, आप इस इंसान के साथ डेथ कीजिए अपना रिलेशनशिप, आपको डिवाइन के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि एक नेगेटिविटी आपकी चारों तरफ है। रातों को आप बड़े बड़े परेशान हो रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, ठीक है, लेकिन डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है।
24/7 डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने की जरूरत है, ठीक है। ये बंदा यहाँ पर आपके लिए कंफ्यूजन में है, ठीक है जी। धोखा दे रहा आपको, मैरिज के नाम पर धोखा दे रहा, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आपको, ये एनर्जी इसकी, ठीक है। जहाँ आपकी मैरिड लाइफ में आपको धोखा मिला, आप लवर के पास गई हो, लवर ने भी आपको धोखा दिया, तो लवर पैसा मनी ले रहा आपसे या ले रही है, तो आप कोई बड़ी परेशानी में हो आप, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में हो क्या रहा है। आपको अकेले चलने के लिए कहा गया है इस इंसान का, आपको पीछा नहीं करना, पीछा छोड़ देना है इस इंसान का। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? देखिए, मुझे लगता है ना इसकी नजर आपके पैसे पर है और आपने अभी इसको पैसा देने से इनकार किया है या मनी नहीं दी आपने, ठीक है। इसको आपसे मैरिज चाहिए, ये थोड़ा स्टक हुआ, अभी परेशान है। आपने इसको मनी इसलिए नहीं दी क्योंकि इसने आपको बड़ी बुरी तरह से ट्रैप किया हुआ है, अपने जाल में फंसाया हुआ है, ठीक है। और आप इसको पैसा देती जा रही हो, ठीक है। नेक्स्ट अभी आप, क्योंकि देखो ये आपसे पैसा ले रहा है क्योंकि थर्ड पर्सन ने इसका दिल तोड़ा हुआ है, जो कि इसकी कभी विशफुलमेंट था। इसके साथ डिसबैलेंस हो गया इसका रिलेशनशिप, तो ये बंदा आपके पास आया है सेलिब्रेशन के लिए। अभी भी इसकी फाइट चल रही है, अभी भी ये किसी के साथ लड़ रहा है, लड़ाइयाँ चल रही है इसकी, फाइट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कोई यहाँ पर ओके, और फाइट चल रही, झगड़े चल रहे हैं। किसी ने यहाँ पर शादी कर ली है, बच्चों का मामला है, न्यू बिगनिंग कर ली है, वहां पर इसकी जम जम कर फाइट हो रही है। ये इमोशनल है बहुत ज्यादा। किसी ने इसके साथ रिलेशनशिप को एंड किया है, जहाँ इसने आपके साथ ही रिलेशनशिप एंड कर थर्ड आपके साथ फाइट कर आपको दर्द दिया था। इसने किसी थर्ड पार्टी के साथ पैचअप किया था, ठीक है। और उसके बाद इसने, देखिए, पहले इसने थर्ड पार्टी के साथ पैचअप किया, फिर उसके बाद इसने जब थर्ड पार्टी चली गई, फाइट हो गई, तो इस बंदे ने आपको प्रपोजल दिया, आपसे बात करनी शुरू की, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं था, या आउट ऑफ सिटी कंट्री जाना चाहता है या कहीं दूर जाना चाहता है। आप इसके जाइए, आप पर कार्मिक रिचुअल करता है, जिसके कारण यहाँ पर आप फंसे हुए हो इसके साथ। तो ये यहाँ पर ना जस्टिस जरूर होगा, आप इस एनर्जी से बाहर आओगे। हरबैंड मोड पे ये बंदा बहुत परेशान है, अभी पैसे को लेकर परेशान है, स्ट्रेस में है, लवर को लेकर परेशान है, लवर के लिए एक्शन लेना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, रिवर्स करना चाहता है, और लवर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पर इसने क्या किया है, पहले एक थर्ड पार्टी के साथ पैचअप किया, या तो उसने शादी कर ली, या तो वो मैरिड थी, तब वो बच्चे का जहाँ पर मुझे सिनारियो नजर आ रहा। तो उसके बाद ना जब इसका दिल तोड़ा उसने, तो इसको आपके पास आना है। अब ये सारी फीलिंग आपके लिए रख रहा है, अभी ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, और इसकी फाइनेंशियली कंडीशन भी सही नहीं है, ठीक है। और जो इसका लवर है वो यहाँ पर इसके साथ बैलेंस करना चाहता है, शादी करना चाहता है, आप लोग जाने की, और अब काफी स्ट्रॉन्ग हो, और ये बंदा फीलिंग लॉस में है। इसके पास टू चॉइस है, ये क्या एक्शन ले। एक को इसको लेट गो करना है, वही या तो आपके पास चॉइस है या इसके पास चॉइस है। एक बंदे को इसको लेट गो करना है, एक बंदे के पास टू चॉइस है, वो हैंग्ड है, कमिटमेंट को लेकर हैंग्ड है। लेकिन ये बंदा डेफिनेटली आपसे पैसे के लिए ही आया है, देखो पैसे पर वर्क कर रहा है ये बंदा। पेंटाकल, इस क्वीन के पास, फेमस क्वीन है, पैसा हो सकता है इसके पास, ये किंग भी हो सकता है। ये इसकी नजर इसके पैसे पर ही है, इसीलिए इसने न्यू शुरुआत की है, स्पेल वगैरह किया इसने आप पर, स्ट्रांगली स्पेल किया, ताकि आप इसके लिए इसके स्टैंड में खड़े रहो। डेविलिश एनर्जी सेंड किए। सो नेक्स्ट ये क्या करेगा, नेक्स्ट क्या करेगा ये मुझे बताओ बाबा, नेक्स्ट क्या करेगा।
अभी तो फीलिंग इसकी ऐसी ही आ रही है। बाबा से पूछते बाबा ये नेक्स्ट क्या करेगा। नेक्स्ट देखते बाबा ये क्या करेगा। मजिशियन है, माइंड लड़ाएगा, फाइट कर रहा किसी के साथ, ये झगड़ा कर रहा, वहां पर एंडिंग कर आया। इसने किसी के साथ माइंड गेम खेली थी, वहां पर इसकी फाइट हुई है, झगड़े हुए हैं, किसी को धोखा दिया था, वहां पर चीजें एंड हुई है। अभी ये फीलिंग लॉस में है, पैसे को लेकर रुका हुआ है। ओके, मसला यहाँ पर पेंटाकल का है, किसी के पास पैसा है, ठीक है, 10 ऑफ पेंटाकल के साथ, या तो वो मैरिड है, अगर सिंगल है तो उसकी फैमिली के पास पैसा है, उसके लिए ये स्टैंड ले रहा है, ये उसको 2 ऑफ कप दे रहा है, यानी कि आप 4 ऑफ पेंटाकल के साथ ये ग्रीडी पर्सन है। थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल बना हुआ है, एक मैरिड हो सकता है आप में से, जहां थर्ड पार्टी ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है। अभी आप स्टक हो, आप बैलेंस कर इसके साथ थक चुके हो, आपने बहुत मनी पैसा दिया, इसके साथ बैलेंस किया आपने, और ये बंदा अभी आपके लिए इमोशन रखता है और आपके साथ मैरिड हो सकता, या ये मैरिज करना चाहता है, ठीक है जी। लेकिन अभी ये बंदा ना पैसे के लिए आपके साथ बैलेंस करता है। ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करता, प्यार देखो, अगर ये प्यार करता हो तो थर्ड पार्टी के पास क्यों जाता, ठीक है। अभी ये आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले कर रहा है, किंग ऑफ कप्स बनकर बैठा हुआ है कि मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मैरिड हूँ, जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि आप इसके साथ बैलेंस करो, ताकि आप इसको पैसा मनी देते रहो, क्योंकि ये स्टक है, कहीं पर फंसा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा ये ग्रीडी पर्सन है, ये आपको अपनी बातों में उलझाता है, या कोई नेगेटिव क्रिया कर इस क्वीन ऑफ सोर्स के ऊपर स्पेल करता है, इसको स्टक करता है। देखो नेगेटिव चीजें करता है आपके ऊपर, क्योंकि आपके पास पैसा है, पेंटाकल है, सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ। मसला पेंटाकल का है, देखिए ये कंफ्यूजन में है, ऐसा भी हो सकता है ना ये बंदा यहाँ पर ना एक क्वीन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में, ये क्वीन भी इसकी वेट कर रही है, थर्ड पार्टी है ये, सेलिब्रेशन चाहती है इसकी, ठीक है। इस बंदे के पास और भी ऑप्शन है, ये 2 पार्टियों में जगल कर रहा है, ठीक है। इसने इस क्वीन से बाउंड्री बनाई हुई है, ऐसा भी हो सकता है, जो कि मैरिड हो सकती है किसी के साथ, या इस क्वीन ने इसके साथ बाउंड्री बनाई हुई है, लेकिन वेट इसकी करती है। इस इंसान के पास 2 चॉइस हैं, थर्ड पार्टी ट्रायंगल बना हुआ है, देखो ये किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में है ना, ये मैरिड हो सकता है किसी के साथ, या किसी मैरिड क्वीन के साथ फंसा हुआ है। 2 ऑप्शन है इसके पास, और आपको ये इतना प्यार जताता है जैसे कि मैं तुम्हारा ही हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ पैसे के लिए बैलेंस करता है, और जिसके लिए ये इमोशनल है वहां पर हरमिट मोड पे है ये बंदा। किसी के लिए ये इमोशनल बहुत ज्यादा है, उसके लिए बहुत उदास है, वो थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने इसको रिजेक्ट किया है यहाँ पर। अभी ये बर्डन में है, ये उसके लिए स्टैंड लेना चाहता है, उसके साथ इसकी फाइट, झगड़े चल रहे हैं, डेथ हो गया रिलेशनशिप, फिर भी ये एक्शन लेना चाहता है, उसके साथ रिवर्ट करना चाहता है, और जितनी बार रिवर्ट करता है वहां पर फाइट होती, झगड़े होते हैं। ये बार बार कम्युनिकेशन चाहता है उससे करना, उसको कमिटमेंट देने की बातें करता थर्ड पार्टी को, लेकिन थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई एम्परर एनर्जी है, ठीक है, जो कि आगे को थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती है, या इस बंदे ने इस एम्परर एनर्जी का पैसा देना है, ठीक है। तो इसकी जिंदगी में अभी कुल मिलाकर टावर आया हुआ है, तो इसको जब लगा कि मेरा पलड़ा वारी है भाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, तो इसने एम्प्रेस का सहारा लिया, एम्प्रेस को 10 ऑफ कप्स का वादा दिया, ठीक है, और नेगेटिव चीजें की जो कि एम्प्रेस पर होती नहीं है, स्पेल वगैरह, पैसे के लिए, मनी के लिए, हमेशा नेगेटिव सोचता रहा, और नेगेटिव चीजें कर आपके साथ शुरुआत की। विद द एस ऑफ पेंटाकल के साथ आप इसको डिवाइन लव मानते हो, आप प्रे करते हो, लेकिन ये आपकी डेस्टिनी को रोक रहा है। ये थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में, आप बहुत कंफ्यूजन में हो, बहुत परेशान हो, स्ट्रेस में हो, आपको लेट गो करना है इस बंदे को, हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आना,
आपकी इमोशनल साइड का ये बंदा फायदा उठा रहा है। देखो, आप अपने बच्चों के साथ आगे बढ़े। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, अगर आप सिंगल हो तो अपनी फैमिली के साथ आप न्यू बिगिनिंग करें। ठीक है, सारी चीजें डिवाइन आपके सामने लेकर आएगा। आप एक स्टार हो, डिवाइन आपके सामने लेकर आएगा, एक्सपोज करेगा आपके सामने इसकी चीजें कि इसके पास 2 चॉइस है। ये एनर्जी इसकी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पास हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन, यहाँ पर रिचुअल कर स्पेल कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। आप बड़ी नेगेटिविटी में रहते हो। ठीक है, तो ये इसकी एनर्जी अभी भी ऐसा ही करेगा। अभी कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको करेगा, प्यार जताएगा कि मैं तो आपसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन आपको इस प्यार के पीछे भी देखने की जरूरत है डार्लिंग। ठीक है, क्योंकि जो हमें दिखता है वो वैसा होता नहीं है। पूरा सीन बैक पर जाकर देखो, पर्दे के पीछे भी देखो डार्लिंग क्या हो रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई ऐसा माइंड गेमर आपकी जिंदगी में है जो मजिशियन का रोल प्ले कर रहा है, यूं समझ लो एक जादूगर आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।